दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ईडी का इतना दुरुपयोग किया कि अब लोगों का भरोसा ईडी से उठता चला जा रहा है कि जिस तरीके से ईडी इतनी मजबूत संस्था मानी जा रही थी, उस पर लोगों का भरोसा था। ईडी जहां पहुंच जाती थी, लोगों के होश उड़ जाते थे। लेकिन अब ईडी जहां पहुंच रही है, वहां पर ईडी के अधिकारियों पर हमला किया जा रहा है। जिस तरीके से बीते 11 सालों में ईडी का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के नेताओं को डराने का काम किया है, धमकाने का काम किया है और ऐसी जगहों पर रेड मारी गई है जहां पर कोई तुक नहीं बनता था। उसके बाद से लगातार ईडी पर से लोगों का भरोसा उठता चला जा रहा है। दिल्ली की एक बड़ी घटना है जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक तरफ दिल्ली में धमाका हो रहा है और दूसरी तरफ अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंधभक्तों को पूरी तरीके से मस्जिद के नीचे शिवलिंग और मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में लगा रखा है। लेकिन दिल्ली, जिसकी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह की है, भारतीय जनता पार्टी की है, वहां पर एक बड़ा धमाका होता है जहां पर एनएसजी की टीम लगाई जाती है पूरे मामले की जांच करने के लिए। और 40 दिन के भीतर यह दूसरा बड़ा धमाका है। और दूसरी तरफ जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि ईडी के अधिकारियों को रेड के दौरान दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। एक अधिकारी उसमें घायल भी हो गया है। आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ भक्तों को यह कहा गया है कि आप जाकर अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे देखो कि शिवलिंग है या मंदिर है। और संभल में जिस तरीके से घटना हो रही है, वहां पर भी मंदिर ढूंढने का काम किया जा रहा है। लेकिन जहां पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सीधे तौर पर गृह मंत्रालय, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की है, वहां पर ईडी के अधिकारियों को पीटा जा रहा है और बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं। दोनों खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से ईडी का जो रसूख था वो पूरी तरीके से खत्म होता चला जा रहा है। कि जिस तरीके से आप 11 सालों में देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही कार्रवाई हुई है या विपक्ष के सपोर्टर के ही घर पर ईडी की रेड पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल और खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसका नतीजा यह निकला है कि जब ईडी रेड करने पहुंची तो अधिकारियों पर हमला किया गया है। देखिए, खबर है कि दिल्ली में छापेमारी के लिए गई ईडी की टीम पर हमला, बड़े अफसर भी जख्मी। दिल्ली में ईडी की टीम पर हमला, साइबर क्राइम से जुड़े मामले में जांच करने पहुंची थी टीम। दिल्ली में छापेमारी करने गई ईडी की टीम पर हमला कर दिया गया। घटना में एडिशनल डायरेक्टर स्तर के अधिकारी भी जख्मी हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने वाली केंद्रीय एजेंसी की टीम राजधानी के बिजवासन इलाके में छापेमारी करने पहुंची थी। बताया जा रहा है कि मौके पर 5 लोग थे, जिनमें से एक भागने में कामयाब रहा। आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस को शिकायत दी गई है। आप अंदाजा लगाइए कि साइबर क्राइम का मामला है, ईडी की टीम छापेमारी करने गई है, लेकिन ईडी के अधिकारियों पर ही वहां हमला किया गया। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है कि जिस तरीके से ईडी का जो रसूख था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। ईडी की साख दांव पर लगी है कि जिस तरीके से सरकार ईडी के अधिकारियों को विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई के लिए कहती है, लोगों का भरोसा ईडी के ऊपर से उठ गया है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है कि एक अधिकारी को चोट आई है और अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से पिछले 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने ईडी का इस्तेमाल करके लोगों को डराने धमकाने का काम किया है, लोगों को चुप कराने का काम किया है, आज उसका नतीजा यह निकला है कि लोग ईडी के अधिकारी से जो डरते थे, अब वो पूरी तरीके से वो डर और खौफ खत्म हो गया है। अगर ईडी सही मामले में भी रेड करने पहुंची है तो उसके ऊपर हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के सिलसिले में छापेमारी करने पहुंची थी। एके फार्म नामक फार्म हाउस पर ईडी की टीम छापे करने के लिए पहुंची थी। सूत्रों ने बताया कि मामले में आरोपी अशोक शर्मा और उसके भाई ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और स्थिति अभी भी कंट्रोल में है। अब एक और दूसरी खबर पर चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ईडी का दुरुपयोग करके पूरी तरीके से उसकी साख दांव पर लगा दी है कि जब ईडी का जो गुड़गांव ऑफिस है वो एक कब्जा की हुई फार्म हाउस से चलाया जा रहा है। पहले ईडी ने वहां रेड मारी और उसके बाद उसी फार्म हाउस पर कब्जा कर लिया, वहां से अपना ऑफिस चला रही है। आप अंदाजा लगाइए कि ईडी का इस्तेमाल इतने जरिए हो जा रहा है और इतनी जगहों पर उसकी रेड हो रही है, लेकिन उसके पास अपना ऑफिस तक नहीं है। गुड़गांव का जो जोनल ऑफिस है वो दिल्ली के एक फार्म हाउस से चलाया जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि ईडी के अधिकारियों को
किस तरीके से सरकार दबाव डालकर वो लोगों पर कार्रवाई करने के लिए कहती है। अब देखिए खबर आपकी स्क्रीन पर है। ईडी भी तो गजब है। रेड के बाद जिस ऑफिस को किया सील, बना लिया उसने अपना ही दफ्तर। अभी तक आपने ईडी को कार्रवाई करते हुए सुना होगा, लेकिन ईडी के खिलाफ ही अब एक बैंक कोर्ट पहुंच गई है। दरअसल गुरुग्राम में ईडी ने एक संपत्ति कुर्क किया था और बाद में उसे जब्त कर लिया था, जो उनके पास गिरवी रखी गई थी। जब्ती के उस आदेश और उसकी पुष्टि को यूनियन बैंक ने चुनौती दी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार यह फार्म हाउस अतुल बंसल का था, जो एक रियल एस्टेट एजेंट था और कथित तौर पर संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी था। उसकी मौत हो चुकी है। उसने 2004 में यह संपत्ति खरीदी थी और साल 2012 में उसने इसे अन्य संपत्तियों के साथ बैंकों के एक समूह के पास 111 करोड़ रुपए में गिरवी रख दिया था। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से ईडी अपना काम कर रही है कि जिस ऑफिस को उसने सील किया था उसके बाद उसको जब्त कर लिया। जब्त करने के बाद वहां से पूरी तरीके से कामकाज चल रहा है। सिर्फ यही नहीं, अधिकारियों के लिए बड़े बड़े रूम उसमें है, पूरी तरीके से उसमें रहा भी जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि आखिर देश में चल क्या रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से गृह मंत्रालय के अधीन है, उसके जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह हैं और लगातार दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी कानून व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है। आम आदमी पार्टी लगातार यह आरोप लगा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली को पूरी तरीके से असुरक्षित कर दिया है, कि वहां पर कभी महिलाओं के साथ कुछ हो जाता है तो कभी दिल्ली पुलिस की टीम पर ही हमला होता है। अब तो ईडी के अधिकारी पर साफ तौर पर हमला कर दिया गया है, जिस ईडी के बारे में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर नाचती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ईडी, आईटी और सीबीआई एक पिंजरे की तौर पर तोते की तरह काम कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है और तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन जवाबदेही कुछ भी तय नहीं हो रही। और जिस तरीके से ईडी का दुरुपयोग करके उसकी साख को दांव पर लगाया गया है कि अब जब वो रेड मारने पहुंच रही है तो उसी की टीम पर हमला किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से दिल्ली की कानून व्यवस्था लगातार चरमराती चली जा रही है और आम आदमी पार्टी लगातार गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर है, भारतीय जनता पार्टी को इसका जिम्मेदार मान रही है और पूरा लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्री अमित शाह के अधीन राजधानी दिल्ली का आता है। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।